डायलॉग है, फटा पोस्टर निकला हीरो। तब पाठक जी उठाएंगे झोला, क्योंकि हम लोगों को नहीं चाहिए सांसद बड़बोला। कि पान खोर के हाथों एक तहसीलदार पिट जाता है और उनकी शरण में पूर्व कमिश्नर स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी सो जाता है। और जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो यह सिर्फ और सिर्फ जनता को जिम्मेदार बताता है। नामांकन करने जाओ तो साड़ी खींच लेते हैं, दुपट्टे खींच लेते हैं, पल्लू खींच लेते हैं, 3-3 साल की बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो जाता है। और जो है हिंदुत्व की बात करते हैं, हाथरस में आधी रात में जो है बिटिया जला दी जाती है। हम इतनी सीटें लेकर के आएंगे कि मोदी जी की कुर्सी खींच लेंगे पीछे। यहाँ पर अखिलेश यादव ने नामांकन किया। देखिए, आज के दिन हमारे आराध्य श्री अखिलेश यादव जी पार्टी कार्यालय मौजूद है, नॉमिनेशन करके आए। हम लोगों ने भव्य स्वागत किया है, क्योंकि महिलाओं को आस है कि आज हमारे आराध्य श्री कृष्ण जी का अवतार लेकर के आ गए। आने वाले समय में शायद महिलाओं के पल्लू नहीं खींचे जाएंगे। आने वाले समय में शायद प्रसूताओं को दोबारा से एम्बुलेंस के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। आने वाले समय में युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। समाजवादी पार्टी को जब भी मौका मिलेगा, समाजवादी पार्टी इन चोरों से, निकम्मों से कहीं बेहतर काम करेगी। पहले तेज प्रताप यादव का नाम खोला था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और अब आज स्वयं खुद आ गए। ये बड़ा प्रश्न है। एक आपने सुना होगा, एक डायलॉग है, फटा पोस्टर निकला हीरो। तब पाठक जी उठाएंगे झोला, क्योंकि हम लोगों को नहीं चाहिए सांसद बड़बोला। इसलिए आने वाले समय में ये जनता चाहती है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसे सांसद, डिम्पल यादव जी जैसे सांसद आए हमारे बीच में, और सुब्रत पाठक जी जैसे सांसद खारिज हो। अभी कुछ पहले जनसभा हुई थी, उसमें असीम अरुण ने बोला था कि अखिलेश यादव आएंगे तो उन्हें हम 4 लाख वोटों से हरा कर भेजेंगे। इसके बारे में चोरई चोर सिंदौरा, मैं नकटी तू बौरा, एक कहावत ये आपने सुनी होगी। इसके साथ में एक पंक्ति आपसे कहना चाहती हूँ कि पान खोर के हाथों एक तहसीलदार पिट जाता है और उनकी शरण में पूर्व कमिश्नर स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी सो जाता है। और जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो यह सिर्फ और सिर्फ जनता को जिम्मेदार बताता है। अब ये बताइए कि इनका आंकड़ा कैसे 400 पार जाता है। इसलिए ये पूरी तरीके से विफल हो चुके हैं। इन्होंने अपनी हार अब स्वीकार कर ली है, इसलिए कुछ भी कह सकते हैं। बीजेपी का कहना है कि हमारी सरकार में महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। इसके बारे में क्या कहना है? भैया, महिलाएं कहीं नहीं सुरक्षित होंगी। नामांकन करने जाओ तो साड़ी खींच लेते हैं, दुपट्टे खींच लेते हैं, पल्लू खींच लेते हैं, 3-3 साल की बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो जाता है। और जो है हिंदुत्व की बात करते हैं, हाथरस में आधी रात में जो है बिटिया जला दी जाती है। कहाँ महिलाएं सुरक्षित है भैया? मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है। कैसे कह सकते हो कि योगी और मोदी के राज में जो है वो महिलाएं सुरक्षित है? ये सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं। ये 5 झूठे लोग हैं, जनता समझ चुकी है। और जो लोग इनका साथ दे रहे थे, अब वो भी इनसे नमस्कार कर चुके हैं और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का साथ देना चाहते हैं। आप सपा से यूपी से कितनी सीटें निकलवा रही हैं? देखिए, कितनी सीटें निकलेंगी, हम इतनी सीटें लेकर के आएंगे कि मोदी जी की कुर्सी खींच लेंगे पीछे। इन्हें सत्ता में नहीं बैठने देंगे। बीजेपी सरकार 400 पार सीटें के 400 सीटें तो ऐसी हैं कि हवा में उछल रही हैं, आपस में ही इधर की उधर, इधर वाला नेता उधर फेंक देता है सीट, इधर वाला उधर फेंक देता है। कहाँ 400 पार जा रही है भैया? सब कुछ 400 पार हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। पहले ही अपने आपसी विवाद ही निपटा ले। 400 पार तो बाद में देखा जाएगा। ये पूरी तरीके से हार चुके हैं। 400 पार नहीं, ये पूरे देश से ही पार होने जा रहे हैं। ये थी समाजवादी पार्टी से सुषमा, और आपको आगे दिखाते रहेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।